बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली उर्दू वॉइस चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, वफ़ात से 3 रोज़ कबल जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे, इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुताहरात जमा हो गई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि मैं बीमारी के दिन में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ गुजार लूँ। साहब ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आगे बढ़े और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चुनाचे सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद नबवी में एक रश लग गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं। अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ आफाका हुआ तो सहारे से उठकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी कलमात थे। फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़ कौसर है। अल्लाह की कसम, गोया कि मैं यहीं से इसे हौज़ कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह ताला से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो, औरतें के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि उनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलाम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारी मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात कैसे कता
کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا: اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا: اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ اما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک پر رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے، دانت مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ اما صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، شرف بار یابی چاہتے ہیں۔ آپ سے انہوں نے
किसी से इजाज़त नहीं मांगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राईल उसे आने दो। मालकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया मुझे आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है, मुझे आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मालकुल मौत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे ए पाकीज़ा रूह, ए पाकीज़ा हर रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नीचे आन पड़ रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोल कर कहा रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोल कर कहा रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। इधर अली करमुल्लाह वजह अलैहिस्सलाम जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत तक न रही। उधर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार बुलंद करके कहने लगे ख़बरदार, जो किसी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम रब से मुलाकात को गए थे, वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफ़ात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौका पर सबसे ज़्यादा ज़ब्त बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। आप हुजरा नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रख कर रो दिए। कह रहे थे आह आह खलील्लाह, आह आह सफ़िया, आह आह हबीबा, आह आह नबिया। हाय मेरा प्यारा दोस्त, है मेरा मुखलिस साथी, है मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा या रसूलल्लाह, आप पकीज़ा जे और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए और ख़ुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला शाना की ज़ात हमेशा ज़िंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहाँ अकेला बैठकर रोऊं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर मट्टी डालो। फिर कहने लगी हाय मेरे प्यारे बाबा जान के अपने रब के बुलावे पर चल दिए, हाय मेरे प्यारे बाबा जान के जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुँच गए, हाय मेरे प्यारे बाबा जान के हम जिब्राईल को उनके आने की खबर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।